हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आज हम पहला लेक्चर अपना शूट कर रहे हैं। इस वक्त जब हम शूट कर रहे हैं तो हमारे दिल में बड़े सारे ख्याल आ रहे हैं कि हम सबसे पहले जब हम यहाँ पर खड़े हुए तो मुझे लगा कि हमने जो जिस प्लेटफॉर्म को चुना है उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरा अपना मकसद यही था कि लोगों से कनेक्टिविटी होना। बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे दूर दराज इलाकों में जब हम कॉलेज टाइम होते हैं, स्कूल टाइम होते हैं, उस टाइम पर एजुकेशन या बहुत सारे कंटेंट्स हमें मिस हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना और अपने इलाकों में या दूर दराज इलाकों में ऐसी कनेक्टिविटी दी जाए, ऐसे कंटेंट्स दिए जाएँ जो बेस्ड ऑफ एकेडमिक एंड बेस्ड ऑफ जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशंस को आगे बढ़ाया जाए। तो चूँकि अभी हमने जो स्टार्टअप किया है, शुरू किया है, इसमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ होंगी, बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। आपको पेशेंस बनाए रखना है। मैंने अपना पेशेंस तो बनाए रखा है, पर आपसे ज़रूरत है कि आप भी अपना पेशेंस बनाए रखें। शुरू में जब वीडियो शूट होती है, चूँकि मेरे पास कोई एडिटर है नहीं और मैं ख़ुद ही सारे काम मुझे करने हैं, तो वो सारे काम थोड़ा सा सेटअप करना और उसको वीडियो को शूट करना, अच्छी तरीके से एडिट करना। चूँकि जब एक्सरसाइज होती नहीं है, 2-4 वीडियोस अपलोड होंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी, एक रिदम बन जाएगा और एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाएगी, जिससे हमारे अंदर वो फ्लुएंसी आ जाएगी। कंटेंट्स की भी जो है, बोलने की भी और खड़े होने की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, ऑफलाइन तो ठीक रहता है चूँकि वहाँ बच्चे होते हैं, यहाँ कैमरे को देख के पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा ये हेजिटेशन होती है शुरू में, इनिशियल टाइम में। पर मुझे लगता है कि अब मैं इस चीज़ को शुरू करने वाला हूँ और शुरू कर रहा हूँ तो बेटर होगा। आप सब जो कुछ भी इश्यूज़ होंगे उस चीज़ के लिए हम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पर आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। हम कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे, चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और समझ में भी आए। हम जो भी स्ट्रेटजीज़ हमारे पढ़ाने की होंगी वो आपके सामने होंगी। तो आज हम शुरू करते हैं। चूँकि पहला लेक्चर हम शूट कर रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं, तो एमीन चैप्टर को हम लेते हैं और एमीन चैप्टर की हम केमिकल रिएक्शंस को लेते हैं, और वो भी उसमें केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन लेते हैं जो हमने अभी तक, चूँकि रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, एमीन को टेस्ट करते हैं कि कौन सा एमीन प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, कौन टर्शियरी एमीन है, कौन वो टेस्ट देता है, कौन नहीं टेस्ट देता है। तो इसके बारे में अगर हम स्टडी करें और देखें तो सबसे पहले हम प्राइमरी एमीन को लेंगे और इस प्राइमरी एमीन से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, या फिर हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कह सकते हैं उसे, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, सब लोग हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड एक्चुअली होता क्या है, इसके फार्मूले क्या हैं और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके फार्मूले को ही लिख लेते हैं। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड को हम कहते हैं C6H5S डबल बॉन्ड O Cl। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसको हम कहते हैं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम हम और भी लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर एक नाम से और भी जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये हिंसबर्ग चूँकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की के बारे में टेस्ट करना होता है, जानना होता है कि ये प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन को ये टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी एमीन को लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्राइमरी एमीन में जनरली देखा जाए तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं C2H5NH2। N के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं जिसको हम एकाकी युग्म भी कहते हैं।
लोन पेयर, इसको हिंदी में कहते हैं एकाकी, एकाकी युग्म, या फिर एक लैंग्वेज और भी यूज़ होती है, अक्सर यूज़ होती है, उसको कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन अभी कहीं यूज़ नहीं हुए हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंस मीडियम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, या इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट यानी यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास है। किससे रिएक्शन कराते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर इसको एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, या फिर इसको हिंसबर्ग भी रिएजेंट कहते हैं। और आइए अब देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट में कैसे होता है। ये जो आपके पास सल्फर है, चूँकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हैं, अब जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हैं तो कौन सा एक इसमें और भी है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में ये ग्रुप लीविंग भी एक जुड़ा हुआ है, जिसमें हम इसको Cl को, ये लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पाई बॉन्ड को लूज करेगा और यहाँ से ये फिर बैक बॉन्डिंग कर लेगा, फ़ौरन बैक बॉन्डिंग करेगा। देन जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस चला जाएगा, यानी नेगेटिव बन जाएगा। सल्फर पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के पास डेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सल्फर के पास क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। कहाँ पर? सल्फर पर। क्योंकि सल्फर के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का यानी प्रकृति का होता है। तो आइए अब देखते हैं कैसे ये क्या जुड़ते कैसे हैं। C2H5 एरो लगाएंगे, C2H5 लिखेंगे, उसके बाद आपके पास N है, N के साथ 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पर हम H लगा देते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन इन्होंने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया था, तो जो डोनेट करने वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ कैटायनिक नेचर आ जाता है इनके पास। और N किसको जोड़ता है, डायरेक्टली ऐड करता है सल्फ़र को। सल्फ़र के पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड में है, और यहाँ पर C6H5 बन जाते हैं। इसको अगर कहा जाए तो, इसका नाम अगर लिखा जाए तो N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड है। अब ये चूँकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप था आपका क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन गया। अब H चूँकि H अपनी कुर्बानी क्यों देगा, इसलिए कि यहाँ पर ये कैटायनिक नेचर का है और ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। Cl के पास देखते हैं नेगेटिव है, अट्रैक्शन इनका होता है, चूँकि ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ये बना लेते हैं HCl बना लेते हैं, और इसकी जो कैटायनिक नेचर थी उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया, और मेनली प्रोडक्ट इनका लास्ट में ये प्रोडक्ट बना, क्या बना इनका, C2H5N, इनके पास एक H और अभी है, और यहाँ पर S सल्फर डबल बॉन्ड O C6H5 अटैच हो गया। अब एक चीज़ और भी देखते हैं हम, यहाँ पर ये आपके पास O है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। अब ये कह रहा है कि क्या एल्कली डिज़ाल्व है, देखेंगे एल्कली डिज़ाल्व है कि नहीं। तो एल्कली डिज़ाल्व का मतलब क्या होता है, NaOH से आप रिएक्शन कराइए, NaOH में OH नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। देन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक H यहाँ पर है, एसिडिक नेचर यहाँ पर कह रहे, ये एसिडिक नेचर का होता है, और ये OH होता है बेसिक कैरेक्टर का होता है। जब ये बेसिक कैरेक्टर का और एक एसिडिक कैरेक्टर का होता है तो H क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके जाता है, ये भी कुर्बान होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये N के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंस मीडियम आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंस मीडियम आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने डोनेट किए, दान किए, और OH से मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, पानी बना लिया। देन यहाँ पर जब फाइनली रिएक्शन बनती है, प्रोडक्ट बनता है, वो है आपका NS डबल बॉन्ड O C6H5। चूँकि यहाँ पर अब क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ बचा आपके पास Na, तो ये बना लेता है साल्ट, एल्कली साल्ट बनाता है, या एल्कली साल्ट डिज़ाल्व एल्कली
डिज़ॉल्व साल्ट की फॉर्मेशन होती है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन के पास लोन पेयर होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है जिसमें क्लोरीन इसमें लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा, यहाँ पर वो पाई बॉन्ड अपने लूज़ करते हैं, देन बैक बॉन्डिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आता है सल्फ़र के पास। ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन सल्फ़र को डोनेट करते हैं और देन ये रिएक्शन बना लेते हैं। फाइनली ये प्रोडक्ट बनाते हैं C2H5HH। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कैटायनिक नेचर होगा चूँकि इन्होंने डोनेट किया था अपने इलेक्ट्रॉन को। एस जैसे का तैसा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद जैसे हमने देखा इनका नाम क्या होगा? एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड होगा। अब क्या करते हैं, क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्या एल्कली डिज़ाल्व है कि नहीं है? तो एल्कली डिज़ाल्व होता है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन इनके पास होता है, OH से रिएक्शन करके ये क्या बना लेते हैं? H2O पानी बनाते हैं। देन आप देखते हैं कि ये साल्ट बनाता है, एल्कली डिज़ाल्व साल्ट बनाते हैं। आप सेकेंडरी एमीन को लेते हैं तो सेकेंडरी एमीन में क्या ऐसी प्रोसेस होती है या नहीं होती है? आओ हम करके सीखें। आइए हम करके देखते हैं। पहला तो हमने देख लिया, अब सेकेंडरी हम एमीन को यहाँ शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या ये प्रोसेस इनमें जैसे हो रही है प्राइमरी एमीन में, क्या वो हिंसबर्ग से टेस्ट ऐसा ही देते हैं जैसा कि प्राइमरी एमीन से इन्होंने दिया है। तो आइए देखते हैं। सेकेंडरी एमीन में अगर देखा जाए तो ये C2H5 यहाँ पर एक H है और इनके पास लोन पेयर है। इसको हम कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी, या एकाकी युग्म कहते हैं, या लोन पेयर भी कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से ये रिएक्शन करता है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अगर फार्मूला देखें या हिंसबर्ग रिएजेंट को देखें तो कुछ इस तरीके से इसके फार्मूले होते हैं। इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसको हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अब ये चूंकि इनके पास प्रीवियस हमने रिएक्शन में देखे हैं तो ये क्या करते हैं, अपने पाई बॉन्ड को लूज़ करता है और ये देन बैक बॉन्डिंग करता है। क्लोरीन इसमें जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा सा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, यानी यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव सल्फ़र बन जाता है। अगर हम दूसरी पेन से मेंशन करें तो ईज़िली आप समझ पाएंगे, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, सल्फ़र होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्यों? इसलिए कि सल्फ़र के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोड होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कमी जहाँ पर होगी वहाँ पर कैटायनिक नेचर होगा, यानी वहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पर लोन पेयर ये डेंस मीडियम है। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनसे देखा नहीं गया कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब देन क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले के जाता है। किससे लेता है? सल्फ़र से लेता है। रिएक्शन क्या बनती है, प्रोडक्ट इनके क्या बनते हैं, आइए उसको हम एरो लगाते हैं। एरो के बाद देखते हैं जो है वैसे हम लिखते हैं C2H5 और फिर यहाँ पर H यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद हम S जो कि जुड़ा हुआ है, यहाँ से N से ही जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C6H5 लिखते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कैटायनिक नेचर का नाइट्रोजन होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इन्होंने डोनेट किए, इसकी पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो खुद ही क्या हो गए, कैटायनिक नेचर के हो गए, खुद ही पॉजिटिव हो गए। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब जब इनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ तो चूंकि इसके पास एक चीज़ और भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये एसिडिक नेचर का है, ये कैटायनिक नेचर का है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहता है कि मैं कुर्बान जाऊं आप पर। तो ये कुर्बान जाता है इस पर, किस पर? इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करके जाता है, किसके? नाइट्रोजन को डोनेट करता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है, और HCl के साथ रिएक्शन करके -HCl कर लेता है, यानी बाहर निकल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एटलीस्ट जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C2H5 S डबल बॉन्ड O C6H5। इसका अगर नाम देखा जाए तो इसके नाम होते हैं NN डाईएथिल। यहाँ हम लिख देते हैं NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड।
सल्फोनामाइड कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो एल्कली, क्या ये एल्कली डिज़ाल्व होगा कि नहीं होगा, तो आगे की रिएक्शन अगर आप देखें तो NaOH से हम रिएक्शन कराते हैं, NaOH Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जो दिखने में हमें समझ आ रहा है, यहाँ पर तो कोई एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है नहीं, और जब एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं, एल्कली डिज़ाल्व होगा नहीं, सो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं, रिपैक करते हैं। C2H5NH यहाँ पर लोन पेयर इनके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अनशेड इलेक्ट्रॉन है। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को देखें तो यहाँ पर सल्फ़र जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, चूँकि क्लोरीन जो होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। यहाँ S पर इलेक्ट्रो पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड लूज़ करता है, देन बैक बॉन्डिंग करता है। N के पास लोन पेयर होता है, डेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास ज़्यादा होते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही लोन पेयर चूँकि इसकी भूख को ख़त्म करने के लिए, इसकी डिफिशियंसी को ख़त्म करने के लिए, कमी को ख़त्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अपने इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करते हैं, कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, C2H5N C2H5 यहाँ पर पॉजिटिव नेचर यानी कैटानिक नेचर होता है, ये H पॉजिटिव इनके पास पहले से थे। S डबल बॉन्ड O C6H5 इनको हम कहते हैं NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, चूंकि Cl यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसके, सल्फर के भी इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकला है। तो चूंकि यहाँ पर एक H होता है, इसके कैटानिक नेचर को ख़त्म करना होता है, तो H कुर्बान जाता है किस पर, N पर कुर्बान जाता है, और इसकी पॉजिटिविटी को या फिर इसको हम कहते हैं कैटानिक नेचर को रिड्यूस करता है। ये प्लस किसके साथ जाता है, Cl के साथ, Cl जो कि नेगेटिव होता है। और अपोजिट साइन हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और यहाँ अट्रैक्ट होकर HCl बनाता है। तो इनका लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो C2H5N C2H5 S डबल बॉन्ड O C6H5। और अगर हम देखें यहाँ पर क्या पूछा जाए आपसे कि क्या एल्कली डिज़ाल्व है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, एल्कली डिज़ाल्व नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बेस है, और इस बेस में कोई एसिड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसिड निकल कर यहाँ से आए और यहाँ पर पानी रिड्यूस करे, पानी बनाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं एल्कली डिज़ाल्व नहीं है। अब हम देखते हैं टर्शियरी अमीन के बारे में, चलते हैं टर्शियरी अमीन को भी देखते हैं, देख लेते हैं। आइए देखते हैं, जहाँ भी आपको लगे नहीं समझ में आए वीडियो को पास करिए, वीडियो को पास करके दोबारा देखिए, फिर ना समझ में आए फिर से देखिए, और अगर कमेंट्स करिए कहीं भी अगर आपको लगे कि यहाँ पर मिस हुआ है, रिदम में मिस हुआ है, कंटेंट्स में मिस हुआ है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ज़रूर दूंगा उसको। अगर लगता है कि ये वीडियो फिर से बनानी चाहिए तो फिर से वीडियो शूट करेंगे, बनाएंगे। और चूँकि आपके सेटिस्फिकेशन मेरा सेटिस्फिकेशन है, तो देन चलते हैं, हम शुरू करते हैं टर्शियरी अमीन के बारे में। टर्शियरी अमीन को हम टेस्ट करते हैं, तो टर्शियरी अमीन क्या हिंसबर्ग रिएजेंट से टेस्ट देता है, नहीं देता है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। C2H5N C2H5N C2H5, यहाँ पर भी लोन पेयर इनके पास होंगे, लोन पेयर होंगे, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से ये रिएक्शन हम कराएं, तो अब अगर कराने तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर इनके पास कोई नाइट्रोजन है नहीं, एसिडिक नेचर कुछ है नहीं। देखते हैं कैसे करते हैं। इनके पास लोन पेयर है, जो हमने अभी दो प्रीवियस रिएक्शंस में हमने किए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के लिए हमने किया है। सिमिलरली वैसा ही हम करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, अनशेड इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियल पॉजिटिव नेचर का होता है सल्फर। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, ये अपने पाई बॉन्ड को लूज करेगा और देन ये बैक बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर चूंकि क्लोरीन जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ से चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के डेंस होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर डिफिशेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये इसकी भूख को मिटाने के लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने डोनेट किया, रिएक्शन हम यहाँ कराते हैं। क्या बनाते हैं, C2H5N C2H5 ये देखिए यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए चूंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, दान दिया था, और दान देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। किसके साथ अटैच हुए हैं, सल्फर के साथ अटैच हुआ है, सल्फर O
डबल बॉन्ड O C6H5। अब इनके पास ये रिएक्शन कैसे करेंगे, चूंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डेंस है, इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये पॉजिटिव नेचर को, कैटानिक नेचर को कैसे ख़त्म, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को दोबारा ये क्या करेगा, बैक ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद प्रीवियस स्टेज में चला जाएगा, पहली पुरानी अवस्था में जाएगा। और जब पुरानी अवस्था में जाएगा इसका मतलब रिएक्शन होगी नहीं। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन लिख सकते हैं। ये तो बहुत इजी था, क्योंकि दिखने में बड़ा सा लगता है, होता बहुत इजी है। बहुत सारे जो आप रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस, वो दिखने में बहुत बड़ी लगेंगी, लेकिन जब हम इसको सही से स्टडी करेंगे, सही से कंटेंट, सही स्ट्रेटजीज़ के साथ, सोच और समझ के साथ ध्यान से करेंगे, तो शायद इस तरीके से हमें आसान लगे। मैं एक चीज़ और भी अपनी बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हमने सुनी होंगी अपनी लाइफ में। एक तो सुना होगा हियरिंग, और एक सुना होगा लिसनिंग। दो चीज़ें, दोनों की मीन्स एक होती है। लिसनिंग मीन्स भी सुनना होता है, हियरिंग मीन्स भी सुनना होता है। लिसन हियर, सुनने का मतलब होता है एक कान से आपने सुना और दूसरे कान से आपने उड़ा दिया, इस पर कोई सोच और कोई थॉट्स, कोई सोच नहीं हमारी है। पर लिसनिंग में क्या होता है, हमारा सोचने वाला ब्रेन और हमारा सुनने वाला ब्रेन दोनों एक साथ काम करता है। अब जब दोनों एक साथ काम करता है उस वक्त चूँकि हमें इंटरेस्ट पैदा होता है। कैसे इंटरेस्ट पैदा होगा, जब हम साथ में सोचेंगे भी, सुनेंगे भी और सोचेंगे भी साथ में, तो फिर वहाँ पर हमें दिलचस्पी पैदा होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होता है वो चीज़ हमें इजी लगने लगती है। तो हम ट्राई करें, अपने आप जब भी बैठे हम वीडियोस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने आप को कंसंट्रेट करें, अपने आप को एकाग्र करें, और एकाग्र करने के बाद फिर थोड़ी देर पढ़ें। जितना देर पढ़ें बहुत मन के साथ पढ़ें, जितने भी कंटेंट्स पढ़ें सॉलिड पढ़ें। और जब सॉलिड पढ़ेंगे आप, जब आएगा आपको, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, आपको इजी लगेगा, फिर आपको और भी हौसला बढ़ेगा। और ये हौसले, जहाँ पे जुनून होते हैं, जहाँ पे हौसले होते हैं, वहाँ मंजिलें आसान हो जाती हैं मिलना। तो लिहाजा आप कोशिश करें, हम तो आपके साथ हैं। और अब हमारी वीडियोस को अगर लगे आपको, कहीं से भी लगे कोई चीज़, तो कमेंट्स करिएगा हमें, ताकि हम मोटिवेट हो, हम आगे प्रमोट करें इस चीज़ को, अच्छी तरीके से शूट करें, अच्छी तरीके से कंटेंट्स को प्रोवाइड करें। हाँ, मैं एक चीज़ और बताने वाला था यहाँ पर, थोड़ा सा और भी चीज़ थी, क्या यहाँ पर एल्कली डिज़ाल्व होगा कि नहीं होगा। तो ये एल्कली डिज़ाल्व नहीं हो सकता, चूँकि ये रिएक्शन यही नहीं पूरी हो रही है, बैक रिएक्शन हो जा रही है, प्रेवेस यानी इस तरीके से ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम नोट्स लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी एमीन की जो टेस्ट है हिंसबर्ग से, क्या वो रिएक्शंस करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए हम नोट कर लेते हैं, या हम यहाँ पर नोट करते हैं। प्राइमरी एमीन को अगर देखें तो प्राइमरी एमीन, यहाँ हम लिख भी लें प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन क्या हिंसबर्ग टेस्ट देता है। हिंसबर्ग को हम छोटा शॉर्ट में लिखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, और यहाँ पर लिखते हैं ए फॉर्म लिखते हैं, यानी इसको हम ए को यहाँ अगर हम लिखें तो ए इक्वल टू यहाँ था एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हमने बनाया था ए इक्वल टू किस में, प्राइमरी एमीन में बनाया था। यहाँ पर ये रिएक्शन देता है, देन ये एल्कली डिज़ाल्व भी होता है, एल्कली डिज़ाल्व भी होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल्कली डिज़ाल्व, तो यहाँ बे और बी यहाँ पर बनता है। तो बी का मतलब क्या था, बी का मतलब आपने देखा था वहाँ पर, इस तरीके से प्रोडक्ट देखा था, और हम बाद में वहाँ पर लिख देंगे आपको बी। तो इस तरीके से चूँकि आपने किया भी है, आप वहाँ समझ सकते हैं ये एल्कली डिज़ाल्व होते हैं। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या होता है, फिर सेकेंडरी एमीन में देखें तो सेकेंडरी एमीन HR तो देता है, हिंसबर्ग टेस्ट तो रिएजेंट देता है ये, और ये आप ए यहाँ भी लिख सकते हैं या ए डैश लिख सकते हैं। तो ए डैश क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू होता है एन डाई एथिल बेंजीन
सल्फोनामाइड। नाम इतने बड़े देखकर डरिएगा नहीं, ये थोड़ा सा नाम बड़े होते हैं लेकिन काम छोटे होते हैं। बहुत इजी से आप तैयार कर सकते हैं। ये तो देता है टेस्ट, पर ये एल्कली डिज़ाल्व नहीं होता है, पर ये एल्कली डिज़ाल्व नहीं होता। यहाँ हम लिख सकते हैं एल्कली डिज़ाल्व नहीं होता है, यानी यहाँ बी प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसलिए कि चूँकि वहाँ पर कोई एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देन टर्शरी एमीन में अगर देखा जाए तो टर्शरी एमीन ना तो हिंसबर्ग टेस्ट देता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं देता। देन इसका सवाल ही नहीं होता कि एल्कली डिज़ाल्व हो, जब यही वो टेस्ट नहीं देता है, यानी ना तो ए देता है ना तो बी देता है। तो इस तरीके से हमने जो डिस्कस किया एल्कली डिज़ाल्व, इस तरीके से जो हमने डिस्कस किया आज, हमने रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में, उसके अमीन की रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को हमने डिस्कस किया, उसके टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर इस तरीके से अगला हम जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम आगे बताएंगे, अगला रिएक्शन मैकेनिज़्म भी बताएंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। और कमेंट्स भी करते रहिए ताकि हमें अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करने में, हमें आगे अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट के साथ आने में और भी मज़ा आए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग नूर क्लासेस। थैंक यू।